Myself, Muhammad Imran Hussain, PNS News India Director. Today we are going to take an interview of Muhammad Syed Ejaz Hussain Sahab, who is a senior most TRS leader in Mashirabad constituency. Sir, kindly welcome to our channel and kindly give us Thank you. can you give us the suggestions what is going in the society and can you give a valuable things? श्योर सामीन मैं अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद एजाज हुसैन TRS पार्टी सीनियर लीडर मुशीराबाद। मैं आप सबसे सामने इसलिए आया हूँ कि जैसा कि आप सब जानते हैं आज का माहौल जिस हालात से हम गुज़र रहे हैं, ये अगर हम गौर करें तो पिछले हमारे जो आबा व अजदाद है, जो पूर्वज थे हमारे, जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़े थे, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने मिलकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। मुसलमानों ने काफ़ी सारी तादाद में आगे बढ़कर अपनी जानों की कुर्बानी दी और इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में जो है सो सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और सभी लोगों ने जो है सो एक भारत को एक एक गुलदस्ते के शहर के जैसा जो है सो बनाया और जो है सो बड़े ही इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहने की तौफीक दी अल्लाह ने। और बहुत ही अच्छा, जहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में एक सुई नहीं बनती थी, आज डेवलपमेंट की हम ऊंचाइयों पे छू रहे हैं, तो उनके जो है सो नक्शे कदम पर चलकर। मगर बड़े अफसोस के साथ आज ये कहना पड़ रहा है कि उसमें चंद दुश्मनान अनासिर ऐसे हैं जो गंगा जमुना तहजीब जैसा हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे के साथ इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहते हैं, धर्म के नाम पर हमें बांटने की कोशिश की जा, जैसा कि शिवाबाई ने प्रोग्राम किया था। हमारे केशवपुरा मारून बोल के हमारे दोस्त है, गणेश चतुर्थी को वो हमें बुलाते हैं, हम जाते हैं। रमज़ान की जब ईद आती है तो हमारे एरिया MLA और दीगर सभी मेरे हिंदू भाइयाँ, क्रिश्चियन भाइयाँ, सिख भाइयाँ पूरे मेरे घर पर आते हैं, मुबारकबाद देते हैं। वो ईद जो है सो एक घर में एक फेस्टिवल हम मिलजुल कर मनाते हैं। इस तरह के खूबसूरत माहौल को ख़राब करने की एक सोची समझी साजिश है, इस यूनिटी डाइवर्सिटी चल रही है। तो मेरी आप सबसे अपील है कि ये जो दुश्मनान अनासिर है, मैं पूछता हूँ सभी लोग, क्रिश्चियन भाइयाँ, सिख भाइयाँ पूरे मेरे घर पर आते हैं, मुबारकबाद देते हैं। वो ईद जो है सो एक घर में एक फेस्टिवल हम मिलजुल कर मनाते हैं। इस तरह के खूबसूरत माहौल को ख़राब करने की एक सोची समझी साजिश है, इस यूनिटी डाइवर्सिटी चल रही है। तो मेरी आप सबसे अपील है कि ये जो दुश्मनान अनासिर है, मैं पूछता हूँ सभी लोगों से, कौन से धर्म की किताब है जहाँ पर इंसानियत पे एक दूसरे पर रहम मत करो बोल कर लिखा गया है? हर धर्म की किताब कभी किसी से नहीं बांटी। अच्छाई को जो है सो महत्व दिया गया, अच्छाई करने वाले को कुरान में नेकी बताई गई, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। ये चंद लोग ऐसे हैं, यानी दुनिया में हर चीज़ को बर्दाश्त किया जा सकता है, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी, हमारे रसूल, सरवरे कौनैन, इमामुल अंबिया, खातमुन नबीन, अगर इनके ख़िलाफ़ अगर कोई कुछ बोलता है तो मुसलमान का ये फ़र्ज़ नहीं कि वो खामोश बैठे। हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि ये जो लोग इस तरीक़े के काम कर रहे हैं, इन्हें सख्त से सख्त जो सो कार्रवाई कीजिए इनके ख़िलाफ़। और हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में अमन की एक लहर फैला दीजिए। मंदिर मस्जिद पे तो चर्चा कर ली 100 बार, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार। आज जब इलेक्शन आता है तो इस किस्म के जो है सो धर्म के प्रवचन शुरू हो जाते हैं, धर्म के नाम पर एक दूसरे को बांटने की सियासत चालू हो जाती है। जबकि दलित, एससी, माइनॉरिटी में क्रिश्चियन, मुस्लिम्स जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, वो खाना खाने के लिए परेशान हैं।
ہندوستان کی عوام تراہی تراہی کر رہی ہے. جو غریب ہے امیر اور امیر ہوتا جا رہا ہے, غریب اور غریب ہوتا جا رہا ہے. یہ غریب اور امیر بانٹ رہے ایک دوسرے کو. اس قسم کی ہماری راجنیتی نہیں ہونی چاہیے. جیسا کہ ٹی آر ایس گورنمنٹ میں کے سی آر صاحب ایک دوسرے کو جو سو ایک دوسرے پر فوقیت نہیں دیے, سبھی دھرم کے لوگوں کو سمان ادھیکار دے کر لے کر چل رہے ہیں. بڑے ہی خوشی کی بات ہے. ٹی آر ایس پارٹی کی قیادت میں ہم نے ہر وہ چیز دیکھا ہے. انشاءاللہ پارٹی بھی جو ہے سو ٹی آر ایس پارٹی کی طرف سے بھی جو ہے سو بہت سے اچھے اقدامات آنے والے دنوں میں آئیں گے انشاءاللہ.